विजिलेंस की रडार से साबका खेड मंत्री प्रगट सिंह सूत्रों मुताबिक कथित स्पोर्ट्स किट घोटाले के विच ना आया सामने। आईएएस अजोय शर्मा का भी ना चन्नी सरकार के वेले खिडारियों नूं वंडियां गईयां सन खेड किटां। सीएम भगवंत मान ने मुहल्ला क्लीनिकां ते विरोधियों के सवालों का दिता जवाब। बोले असीं खंडर होईयां बिल्डिंगां ते बंद पईयां डिस्पेंसरियां चलाईयां। अकाली दल नूं पुछिया कि बादलों ने डिस्पेंसरियां की करवाई है रजिस्ट्री। श्रीनगर दे विच भारत जोड़ो यात्रा का समापन समारोह। भारी बर्फबारी के विचाले शेरे कश्मीर स्टेडियम दे विच कांग्रेस की रैली। थोड़ी देर दे विच राहुल करनगे संबोधन। मेलबर्न दे विच खालिस्तानी समर्थक ते भारती होए आमो सामने। एसएफजे दे रेफरेंडम का विरोध करन तिरंगा लैके पहुंचे सी भारती। एक दूजे दे डंडियां दे नाल कीता हमला। अमृतपाल सिंह ने राम रहीम की पैरोल का किया विरोध। क्या बंदी सिख नूं छड्डण दे नाल नहीं, डेरा मुखी नूं पैरोल दे नाल खराब होवेगा माहौल। बिना शर्त रिहा कीते जाण बंदी सिख। जयपुर के एक होटल के बाहर लॉरेंस गैंग के गैंगस्टरों के वलों अन्नेवाह फायरिंग। 5 करोड़ की रंगदारी नहीं देने ते करीब 16 राउंड किए फायर। गैंगस्टर रोहित गोदारा ते लॉरेंस के नां तो मंगी गई सी रंगदारी। आईएएस संजय पोपली नूं हाईकोर्ट तो वड्डा झटका। कोर्ट ने जमानत पटीशन की खारिज। करप्शन के इल्जामां के हेठ पिछले साल विजिलेंस ने किया सी गिरफ्तार। बटाला च रेलवे ट्रैक से कल तो डटे हुए ने किसान। प्रदर्शनकारियों ने बटाला पठानकोट रेलवे लाइन अणमिथे समय के लिए की हुई है जाम। 22 ट्रेनां प्रभावित, लोग भी हो रहे खजल खुआर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खतरनाक गैंगस्टर काका नेपाली ते उसका साथी काबू। खरड़ तो मोहाली स्पेशल ऑपरेशन सेल ने किया गिरफ्तार। कतल, लुटखो ते गैंगवार के कई मामले ने दर्ज। फरीदकोट केंद्रीय जेल के विचों फिर मिले मोबाइल। पुलिस ने 14 मोबाइल समेत तंबाकू पदार्थ किया बरामद। 5 हवालातियों के खिलाफ केस दर्ज। हिमाचल के किन्नौर दे विच कल तो लगातार बर्फबारी का दौर जारी। उच्चे इलाके दे विच 1.5 तो 2 फुट तक जमी बर्फ। सारे लोकल रूट सने नेशनल हाईवे बंद। सत श्री अकाल। समय के बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। तां शुरुआत करदे हां खबरां दी एक वड्डी खबर तो। विजिलेंस दी रडार ते एक होर साबका मंत्री ने। साबका खेड मंत्री प्रगट सिंह ते कस सकदा है शिकंजा। सूत्रों के मुताबिक जानकारी सामने आ रही है। विजिलेंस जांच दे विच दस दईए कि प्रगट सिंह का नाम सामने आया है। कथित स्पोर्ट्स किट घोटाला दे नाल इह मामला जुड़िया है। आईएएस अजोय शर्मा का भी नाम इस दे विच सामने आया। विजिलेंस जांच दे विच कई होर अधिकारी ने जिन्हां दे नाम सामने आए ने। साबका पीसीएस अधिकारी ने सीएम नूं शिकायत की है। जो जानकारी सामने आई है, खेड विभाग दे विच गलत तरीके दे नाल नियुक्ति की भी शिकायत की गई है। चन्नी सरकार दे वेले खिडारियों नूं दस दईए कि खेड किटां वंडियां गईयां सन। खिडारियों के खातिਆਂ दे विच राशि पाउण तो बाद वापस लई गई। सो नपिंदर बराड़ मेरे सहयोगी फोन लाइन ते ने। नपिंदर, की कुछ है पूरी जानकारी? नपिंदर, तुहाडी आवाज सही तरीके नाल नहीं पहुंच पा रही। तो एक बड़ा मसला है, साबका मंत्री ने प्रगट सिंह जिन्हां ते हुण शिकंजा कसिया जा सकता है। तो सीधा चलते हैं, राहुल गांधी का अज शक्ति प्रदर्शन है। भारत जोड़ो यात्रा का समापन समारोह है, जिसदियां सीधियां तस्वीरां दिखा रहे हैं। भारी बर्फबारी के विचाले संबोधन करना है राहुल गांधी ने। तो ये तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा दस दईए कि समाप्त हुई। 12 सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ इस यात्रा ने सफर तय किया। पैदल यात्रा की गई। पंजाब के विच भी रुकी सी 7 ਤੋਂ 8 दिन और उस तो बाद फिर जम्मू कश्मीर के वाल किया गया। और अज श्रीनगर दे विच वड्डी रैली हो रही है। वड्डी रैली हो रही है। तस्वीरां सीधियां दिखा रहे हैं। साडे सहयोगी जिहड़े ने उत्थे लाइव मौजूद ने, लगातार रिपोर्ट उत्थों कर रहे ने।
लगातार जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके दे नाल ਇਹ ਜਿਹੜੀ यात्रा है वो रही। उस तो बाद अज समाप्ति समारोह हो रहा है, संपन्न हो रहा है, शक्ति प्रदर्शन है, तो इत्थे भारी बर्फबारी हो रही है। वक्रे अंदाज दे विच राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। उही अंदाज है इत्थों के जिहड़े स्थानक लोग पहरावा पाते हैं उस मुताबिक वो अज नजर आ रहे हैं। ठंड है, ऊंचे इलाकों च भारी बर्फबारी हो रही है। लगातार असीं तस्वीरां दिखाउने आ। किन्नौर दे विच लोकां नूं तां घरों बाहर निकलण तों भी मना किया गया है। प्रशासन ने साफ कह दिता है कि घरां च ही रहा जावे। सब कुछ ठप पिया है, काफी ज्यादा मौसम खराब है और रोजाना का जिहड़ा जीवन है प्रभावित हुंदा है। पर पहला तो उलीकी गई सी ये रैली, भारत जोड़ो यात्रा की समापन रैली कांग्रेस के वालों पहले दिन पहला तो ही उलीक दी गई सी और कहा गया सी कि वड्डी रैली 30 तरीक नूं कीती जाएगी। और इस रैली दे विच दस दईए कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं भी सद्दा दिता गया सी, हालांकि जेल तो तां बाहर नहीं आए, इस करके वो नहीं पहुंचे। इस रैली दे लई ही उन्होंने सद्दा दिता गया सी। तो यह शक्ति प्रदर्शन है राहुल गांधी का। प्रियंका गांधी भी अज इत्थे पहुंचे हुए ने और तस्वीरां भी कुछ सामने आईयां सन जो मस्ती कर रहे सी बर्फबारी दे विच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोने भैन भरा। तो ये तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरां ने। पहली तस्वीर है लाइव तस्वीर है भारी बर्फबारी दे विचाले हो रही रैली और दूजी तस्वीर है इस तरीके के नाल लुत्फ लिया गया है क्योंकि हर कोई भी भावें वो सियासी लीडर होवे तो फिर वो सारे ही जिहड़ा है जो इस तरीके दे नाल लुत्फ लिया जाता है और बढ़ता भी है। किसी खास इस जगह ते पहुंचे हुए फिर इस तरह की तस्वीर जी है वो बनती भी है। महात्मा गांधी जी के लिए 2 मिनट आप सब खड़े रह के श्रद्धांजलि हम देंगे। तो सीधिया तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं, सीधिया तस्वीरां श्रीनगर तो ने। हालांकि बहुत ही कोई तस्वीर जिहड़ी है साफ नजर नहीं आ रही क्योंकि भारी बर्फबारी हो रही है पूरी रफ्तार दे नाल, पूरी तेज बर्फबारी में मींह पैदा है। इस तरीके दे नाल बर्फबारी देख पा रहे हैं और उनके साथी तो कांग्रेस की लीडरशिप इत्थे पहुंची हुई है। कांग्रेस की जिहड़ी लोकल लीडरशिप है वो इत्थे पहुंची हुई है। तो मुद्दे जिहड़े ने खास तौर पर यही रहे ने। पहल के आधार पर जिहड़ा मुद्दा है वो भारत जोड़ो यात्रा का यही चुकिया गया कि एकजुटता जिहड़ी है लोकां च होवे, किसी भी मुद्दे ते जिहड़ा लोग आपस दे विच ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर पहले दिन तो ही से रिक्वेस्ट करते हैं राहुल गांधी लोकां को दे रहे सी और खास तौर पे श्रीनगर दे विच भी इस वड्डी रैली इस बर्फबारी में इस मंच भी देख सकते हैं और बाकी जो सारे लोग आए हैं उनको खिताब करें। थैंक यू वेरी मच। काला का दिख रहा है, मैं बैठी हूँ, काला का दिखेगा पीछे तुमको मीडिया के हालात दिखाऊंगी। बुला रही मैडम आपको। भारत जोड़ो यात्रा तो जा रहा है ट्रेन बाबू कंप्लीटेड। बंद हो गया हिंदी आता हम इसको दिखा दो ना एनआई वाली को। ऑल ओवर इंडिया ट्रेन देखो पीछे। कांग्रेस वर्कर्स आर रिकॉर्डिंग हो रही है इलेक्ट्रिफाइड। तस्वीरें असीं दिखा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा का समापन समारोह है। लीडरशिप पहुंची हुई है, कौमी प्रधान भी सानू तस्वीरें नजर आ रहे हैं। कांग्रेस वाल पूरा देश देख रहा है। प्रियंका गांधी This is the slogan given by Rahul Gandhi. Everybody in India is taking us. किरण देखिए Our honorable Congress president has given full strength for this yatra. Now the successful completion of yatra has been completed by Rahul Gandhi ji. Congress president will facilitate it. Rahul Gandhi ji. राहुल गांधी संबोधन करने लगे। राहुल गांधी संबोधन करेंगे, बड़ी रैली देखी गई और उसे नूं लैके जो है वो अज ये तस्वीरां ने भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह के दौरान। और ये तस्वीर राहुल गांधी एक वक्रे पहरावे आम दे नालों नजर आ रहे हैं। इत्थों के स्थानक लोगों का यह पहरावा है। भारत जोड़ो
यात्रा में पधारे हुए मेरे भाइयों और बहनों और इस मंच पे बैठे हुए और भारत जोड़ो यात्रा के जो प्रमुख श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और सभी पार्टी के नेता इस मंच पे बैठे हैं। क्षमा करना, समय के अभाव से, लेकिन मैं उन सबको याद करते हुए सिर्फ चंद बातें बोलूंगा, क्योंकि बर्फ पड़ रही है। ये हम कर्नाटक से आए, ये नई चीज है हमको कि इतना बर्फ पड़े, और अब देखे नहीं, एक नया माहौल है। और खास करके जब राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलने का और भारत जोड़ो यात्रा का उन्होंने निर्णय लिया और चलने का उन्होंने इरादा किया, तब हम लोग घबरा गए थे। अब प्रियंका जी ने ये बात कही कि जब इतना बड़ा फासला जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आज यहाँ पर हम थे, तो हमको घबराहट हो गई, ये कैसा सक्सेस होगा, ये कैसा निर्णय राहुल गांधी जी ने लिया। लेकिन मैं उनके लिए एक शेयर करके शुरू करता हूं। इतना बड़ा लंबा रास्ता उन्होंने जो तय किया, तो इसलिए डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, क्योंकि कन्याकुमारी से कश्मीर तक, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। तो ये उन्होंने जो इतनी बड़ी दूरी कंप्लीट की, इसीलिए मैं हमारे पार्टी की ओर से, सारे जनता के ओर से और सारे लोगों के ओर से उनको बहुत 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 बधाई देता हूं। और उनके साथ जो यात्री चले, रात दिन उनके साथ रहे, बारिश हो, धूप हो, ठंडी हो, इसमें वो चलते हुए उनका साथ दिए 200 से भी अधिक लोग, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं। और से उसी के साथ साथ कश्मीर में मुझे, कश्मीर में जो 2-4 दिन में हमको उनके साथ जोड़ने का, लोगों का जो हौसला देखा, स्पिरिट देखी, तो देखने के बाद हमको ये महसूस हुआ कि कश्मीर के लोग सबसे ज्यादा उदार है, लिबरल है और सबको समेट लेते हैं। ये कश्मीरियत की एक बहुत बड़ी देन है। तो इसलिए दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि उनकी जो ये यात्रा निकली, ये किसी चुनाव जीतने के लिए नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, ये उन्होंने यात्रा निकली नफरत के खिलाफ। आज जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हर जगह नफरत फैला रहे हैं,
उसलिए उन्होंने ये तय किया कि नफरत के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे और हर एक से मिलने की उन्होंने कोशिश की। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, टेक्नोलॉजिस्ट के साथ, डॉक्टर के साथ, इंजीनियर्स के साथ और विद्यार्थियों के साथ, छोटे मोटे दुकानदारों के साथ और छोटे मोटे जो रोजगार काम करते हैं उनके साथ, किसानों के साथ, सबसे मिले और बहुत से महिलाओं से, बच्चों से मिले। सब कुछ उन्होंने देखा और चल कर देखा, सिर्फ हवा में उड़ के नहीं देखा। जो मोदी साहब हमेशा हवा में ही उड़ते रहते हैं, आज यहाँ है, कल 8 दिन पहले मेरे कानसूची में फिर रहे थे वो चुनाव को देखकर। तो वो आज राहुल गांधी जी ने एक सबूत आपको दिया कि वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जोड़ सकते हैं और जनता के जो मुद्दे हैं, इन्फ्लेशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, ये सारी चीजों के खिलाफ लड़ रहे हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी, आरएसएस और बीजेपी के लोग इस देश में गरीब को गरीब रखना चाहते हैं और अमीर को अमीर बना रहे हैं। 1% लोग इस देश की 10% लोग इस देश के 72% संपत्ति को लूट रहे हैं और 50% लोगों के पास सिर्फ 3% संपत्ति है। तो इसीलिए हमको इसके खिलाफ लड़ना है और हम लड़ेंगे। खासकर जो कश्मीर की समस्या है, जहां पर उसको यूनियन टेरिटरी बनाया, जो कश्मीर को हम जन्नत कहते हैं, इस जन्नत को उन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाया। लेकिन राहुल गांधी जी का इरादा है इसको असेंबली हम बनाएंगे और यहाँ पर स्टेटहुड लाएंगे और यहाँ असेंबली बनकर एक स्टेट बनेगा। इसीलिए हम पूरी ताकत से समय की कमी रहने की वजह से मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। उनको बहुत बहुत फिर एक बार बधाई देता हूँ। और वो जो आज सड़क पे लड़े, बहुत लोगों से मिले, प्रेम से मिले और जैसा कि अभी बताया गया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलो और आप भी खोलो। और इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इतने फर्क होते हुए भी एक होकर जोश के साथ हमारा साथ दिए, उनका साथ दिए। आप सभी को धन्यवाद। और जो ऑल पार्टी के जो लोग यहाँ पर आए हैं, जो सारे विरोध पार्टी से, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भी जो अपोजिशन पार्टी के नेता लोग हमसे जुड़े हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो इतना कहते हुए मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। आप सभी को बधाई, आप सभी ने हमको देख लिया, हमारे साथ जुड़ गए। इसीलिए आपको फिर एक बार धन्यवाद देते हुए मेरे भाषण को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। आप एक ना, भारत जोड़ो, अरे जोर से बोलो, भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो। जय हिंद, जय हिंद। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। आप सबको धन्यवाद। और मैं सभी को फिर एक बार नमस्कार करते हुए मेरे भाषण को शुरू करता हूँ। अब Şimdi bana yakacak. आपके सामने
राहुल गांधी आप सबको धन्यवाद। ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਓਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। वरिष्ठ नेता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। आप आज यहाँ बर्फ में खड़े हैं, मगर आप में से किसी को सर्दी नहीं लग रही। आप बारिश में खड़े हुए, कोई भीगा नहीं। गर्मी में आपको गर्मी नहीं लगी, सर्दी में आपको सर्दी नहीं लग रही है, क्योंकि देश की शक्ति आपके साथ है। प्रियंका की बात मैं सुन रहा था। प्रियंका ने कहा मेरे मैसेज के बारे में, प्रियंका ने कहा नॉर्मली होता नहीं है, मगर मेरे आंख में आंसू आए। क्योंकि मैं कन्याकुमारी से चला, शुरुआत की और पूरे देश में हम पैदल चले। मैं सच बताऊं, आपको अजीब लगेगा, मगर मैं बहुत सालों के लिए हर रोज 8-10 किलोमीटर दौड़ता हूं। तो मैंने सोचा था देश कन्याकुमारी से कश्मीर चलने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। मेरे दिल में था कि आसान होगा, फिजिकली मेरे लिए ये मुश्किल काम, मैंने सोचा था मुश्किल काम नहीं होगा। शायद मैं काफी वर्जिश करता हूं, थोड़ा सा अहंकार आ गया, जैसे आ जाता है। मगर फिर बात बदल गई। जब मैं छोटा था फुटबॉल खेलता था और कॉलेज में जब मैं फुटबॉल खेल रहा था, एक बार मुझे बहुत जोरों से घुटने में इंजरी हुई थी।
मैं उसको भूल गया था। घुटने में दर्द नहीं होता था, भूल गया था उसको, दर्द गायब हो गया था। मगर कन्याकुमारी से 5-7 दिन बाद घुटने में प्रॉब्लम आई और जबरदस्त प्रॉब्लम आई। पूरा अहंकार उतर गया और मैं सोचने लगा क्या मैं ये जो 3,500 किलोमीटर हैं, क्या मैं इनको चल पाऊंगा या नहीं। तो जो मैंने सोचा था आसान काम होगा वो काफी मुश्किल हो गया। मगर फिर मैंने किसी न किसी तरीके से ये काम पूरा कर दिया। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आपको बोलूं तो दर्द सहना पड़ा काफी, मगर सह लिया। रास्ते में एक दिन मुझे दर्द हो रहा था, काफी दर्द हो रहा था और मैं सोच रहा था 6-7 घंटे और चलने हैं। और उस दिन मुझे लग रहा था कि आज मुश्किल है। और एक छोटी सी बच्ची आई, दौड़ती हुई आई मेरे पास और मुझे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है, मगर तुम अभी मत पढ़ो, इसको बाद में पढ़ना। तुम कौन से वैसे हो? वो क्या? और फिर वो मुझे गले लग के भाग गई। फिर मैंने सोचा पढ़ता हूं क्या लिखा है। तो उसने लिखा था कि मुझे दिख रहा है कि आपके घुटने में दर्द है, क्योंकि आप जब उस पैर पे वजन डालते हो तो आपके चेहरे पे दिखता है कि दर्द है। मगर मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं आपके साथ कन्याकुमारी नहीं चल सकती हूं, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं चलने दे रहे हैं। मगर मैं दिल में आपके साथ, आपके साइड में चल रही हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप अपने लिए नहीं चल रहे हो, आप मेरे लिए चल रहे हो और आप मेरे भविष्य के लिए चल रहे हो। और उसी सेकंड में, पता नहीं अजीब सी बात है, उसी सेकंड मेरा दर्द उस दिन के लिए गायब हो गया। दूसरी बात, मैं चल रहा था और उसी समय वहां पे थोड़ी सर्दी बढ़ रही थी। सुबह का समय था और 4 बच्चे आए। पता नहीं कहना चाहिए या नहीं। तो कह देता हूं, छोटे से बच्चे थे, भिखारी थे, भीख मांगते थे और मेरे पास आए। कपड़े नहीं थे, मैंने देखा शायद मजदूरी भी करते थे तो थोड़ी मट्टी थी उन पे। खैर मैं ये चीजें देखता नहीं हूं, तो मैं उनके साथ गले लगा, घुटनों पे गया, ऐसे उनको पकड़ा मैंने, क्योंकि मैं उनके लेवल पे रहना चाहता था।
और फिर नहीं, सुनिए, मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था मगर कह दूंगा। तो उनको ठंड लग रही थी, वो कांप रहे थे, शायद उनको खाना नहीं मिला था, छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि अब अगर ये स्वेटर नहीं पहनते हैं, अगर ये जैकेट नहीं पहन रहे हैं, तो मुझे भी नहीं पहनना चाहिए। मगर मैं झिझका क्यों आपको बताना चाहता हूं, मैं झिझका क्यों आपको बताना चाहता हूं। जब मैंने ये खत्म किया, मैं चल रहा था, तो हमारे साथ एक व्यक्ति थे, उन्होंने मेरे कान में बोला, राहुल जी, ये बच्चे गंदे हैं, इनके पास आपको ऐसे जाना नहीं चाहिए। तो मैंने उनसे कहा, वो आपसे और मुझसे दोनों से साफ है। तो देश में कभी कभी ये विचारधारा दिखाई दे जाती है। दूसरी बात आपको बता देता हूं, शायद लोगों को अच्छी ना लगे। जब मैं चल रहा था, आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी। आपने देखा? आपको मालूम है क्यों रो रही थी? नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी। मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था, बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी, राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको ये बात मालूम हो, मगर पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। तो ये हमारी देश की सच्चाई है। ऐसी बहुत सारी और मैं कहानियां आपको बता सकता हूं। तो फिर मैं कश्मीर की ओर आ रहा था और मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते पे मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं। मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते से सालों पहले मेरे रिश्तेदार नीचे से ऊपर आए, सॉरी ऊपर से नीचे आए, कश्मीर से इलाहाबाद गंगा की ओर गए। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वापस अपने घर जा रहा हूं। घर मेरे लिए, जब से मैं छोटा था मैं सरकारी घरों में रहा हूं, मेरा अपना घर नहीं। तो मेरे लिए घर, जिसको जो स्ट्रक्चर होता है, उसको मैंने कभी घर नहीं माना। वो मेरे लिए, मैं कहीं भी रह लूं, वो एक इमारत होती है, वो घर नहीं होता है। घर मेरे लिए एक सोच, एक जीने का तरीका है, एक सोचने का तरीका है। और यहां पे जिस चीज को आप कश्मीरियत कहते हो, उसको मैं अपना घर मानता हूं। अब ये कश्मीरियत है क्या?
ये जो शिव जी की सोच है एक तरफ, और थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो उसको शून्यता कहा जा सकता है। अपने आप पर, अपने अहंकार पर, अपने विचारों पर आक्रमण करना, और दूसरी तरफ इस्लाम में जिसको शून्यता यहां कहा जाता है वहां फना कहा जाता है। सोच वही है। इस्लाम में फना का मतलब अपने ऊपर आक्रमण, अपनी सोच पर आक्रमण, जो हम अपना किला बना देते हैं कि मैं ये हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास ये ज्ञान है, मेरे पास ये घर है, उसी किले पर आक्रमण करना, वही है शून्यता, वही है फना। और इस धरती पे ये दो जो विचारधाराएं हैं, इनका एक बहुत गहरा रिश्ता है और ये सालों से रिश्ता है। इसको हम कश्मीरियत कहते हैं। यही सोच बाकी स्टेट्स में भी है। गांधी जी वैष्णव जनतों की बात करते थे, जिसको हम यहां शून्यता फना कहते हैं, उसको गुजरात में वैष्णव जनतों कहा जाता है। असम में शंकर देव जी ने भी यही बात कही। कर्नाटक से हमारे यहाँ जो लोग आए हैं वहां बसवा जी ने ये बात कही। केरल में नारायण गुरु ने ये बात की। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले जी ने ये बात की। और यहाँ इसको हम कश्मीरियत कहते हैं। लोगों को जोड़ना और दूसरों पर आक्रमण नहीं करना, अपने आप पर आक्रमण करना, अपनी कमी देखना। मैंने आपसे कहा कि मेरा परिवार कश्मीर से गंगा की ओर गया था। इलाहाबाद संगम के बिल्कुल किनारे वहां पास में हमारा घर है। तो जब यहां से वो वहां गए, उन्होंने कश्मीरियत की जो सोच थी उसको गंगा में डाला, गंगा में ले गए उस सोच को, और उत्तर प्रदेश में उस सोच को फैलाया, जिसको उत्तर प्रदेश में गंगा जमुना तहजीब कहा जाता है। तो उन्होंने, मेरे परिवार ने छोटा सा काम, कोई बड़ा काम नहीं किया। जो आपने उनको सिखाया, जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको सिखाया, लद्दाख के लोगों ने सिखाया, क्योंकि उसमें बौद्ध धर्म भी है, उनके पास भी वही सोच, शून्यता की सोच उधर भी है। वो उसको ले गए और उस विचारधारा को, सोच को गंगा में उन्होंने रखा। तो मैं ये सोच रहा था जब यहां आ रहा था, पैदल चल रहा था, और मुझे सिक्योरिटी वालों ने कहा था कि देखिए, आप पूरे हिंदुस्तान में चल सकते हो,
जम्मू में भी चल सकते हो, मगर आखिरी जो 4 दिन है कश्मीर में आपको गाड़ी से जाना चाहिए। वेणुगोपाल जी ने मुझे कहा पहले, और जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे उन्होंने कहा, 3-4 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि देखिए, शायद डराने के लिए कि देखिए अगर आप पैदल चलेंगे तो आपके ऊपर ग्रेनेड फेंका जाएगा। तो मैंने सोचा, नहीं सुनिए, मैंने सोचा कि ऐसे करते हैं, मैं अपने घर वापस जा रहा हूं, 4 दिन पैदल चलूंगा, अपने घर के जो लोग हैं उनके बीच में चलूंगा। और मैंने सोचा कि जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफेद शर्ट का रंग बदल दें, लाल कर दें। क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है, गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं है। तो मैंने मौका दिया, मैंने कहा मैं 4 दिन चलूंगा, बदल दो टी शर्ट का रंग, लाल कर दो, देखी जाएगी। मगर जो मैंने सोचा था वही हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया, अपने दिल खोलकर प्यार दिया, गले लगे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन सब ने मुझे अपना माना और प्यार से, बच्चों ने, बुजुर्गों ने आंसुओं से मेरा यहां स्वागत किया। मैं अब जम्मू कश्मीर के लोगों से और जो यहां हमारे सेना के लोग काम करते हैं, सीआरपीएफ के लोग काम करते हैं, उनको मैं कुछ कहना चाहता हूं। सबको, जम्मू कश्मीर के युवाओं को, बच्चों को, माताओं को, सबको, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, आर्मी के जवानों को, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को मैं कहना चाहता हूं, देखिए मैं हिंसा को समझता हूं, मैंने हिंसा सही देखी है। जो हिंसा नहीं सहता है, जिसने हिंसा नहीं देखी है, उसे ये बात समझ नहीं आएगी। जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी। डरते हैं, नहीं डरते हैं, देखिए डरते हैं। यहां पे हम 4 दिन पैदल चले, मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि बीजेपी का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता। और इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग, इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग उनको चलने नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि वो डरते हैं।
खैर मैं अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को, युवाओं को, बुजुर्गों को और आर्मी के लोगों को, सीआरपीएफ, बीएसएफ लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूं। देखिए, मैं जब 14 साल का था